brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर मैं दो नेताओं का नाम लेता हूँ, सचिन पायलट और फिरोजलाल मीणा में से अगर आप चाहें तो किसको सीएम देखना चाहते हैं? देखो, वो तो पहली बात तो सरकार पर डिपेंड करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि किसान पुत्र आने वाले समय में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। देखो, सरकार में आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाना चाहिए। और आज माननीय किरोड़ीलाल जी पूरी ईमानदारी के साथ कृषि विभाग को संभाल रहे हैं। इससे बड़ा विभाग और क्या हो सकता है। आप देख रहे हो राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। धरना प्रदर्शन करना चाहिए विपक्ष को, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी ज्ञापन नहीं दिया। 4-5 लोगों की उन्होंने खुद के घर पे टीम बना रखी है और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी वाई को दिन भर लूटते रहते हैं। और विकास में रोड़ा अटकाने का काम वो आज से नहीं, बहुत पहले से करते आए हैं। आज हमारे साथ हैं महुआ विधायक राजेंद्र मीणा। सीधी बात करते हैं सर। सबसे पहले तो मैं शुरुआत इसलिए करूंगा क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा जी का जन्मदिन है। उनकी राजनीति और आप उनको गुरु भी मानते हैं, किस तरह के देखते हैं उनका जो स्टाइल है राजनीति का काम का? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री किरोड़ीलाल जी को उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अग्रिम बधाई देना चाहूँगा। ईश्वर उनकी उम्र लंबी करे और विगत 40 सालों से वो जनहित के, गरीब दीनहीन की सेवा कर रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार वो जन सेवा करते रहें। पुनः उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। इतना लंबा राजनीतिक करियर और जिस तरह की उनकी स्टाइल है काम करने की, जहाँ भी एक दिन दुखियों को जरूरत पड़ती है तो वह पहुंच जाते हैं। किस तरह से देखते हैं उनके स्टाइल को और उनकी स्टाइल में से आपने क्या कुछ लिया है? देखो, उनकी राजनीतिक स्टाइल और दीनहीन गरीब का जो संकल्प आज से नहीं 1980 से जब से वो राजनीति में हैं, उनकी एक अलग स्टाइल है। चाहे वो सत्ता में रहें चाहे विपक्ष में रहें, उनका केवल एक ही मकसद रहता है कि सुबह से शाम तक 24 घंटे जनहित के मामलों को लेके, गरीब जनता के लिए उनके हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। और जो भी व्यक्ति उनके पास तब किसी भी समय पहुंचे, उसको पूरी प्रमुखता के साथ उसको बैठाकर उसकी समस्या का सुनकर उसको समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से मैं भी पिछले 2 वर्षों से, तब से क्षेत्र की जनता ने मेरे को विधायक बनाया है, मैं हर संभव प्रयास करता हूं। जैसे आज मेरे आप जनसुनवाई केंद्र पर आए हैं, तो मैं भी सुबह से लेके और दोपहर तक यहाँ बैठकर जितना मेरे पे संभव हो सकता है दीनहीन गरीब की हम भी जनसुनवाई करते रहते हैं। सुनवाई करते रहते हैं। कहा यह जाता है, राजनीतिक कल्याण में ये चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। आप दिल से सोचते हो कि दिमाग से सोचते हो? नहीं, देखो, राजनीति में ये दोनों ही पहलू जरूरी है। दिमाग से भी सोचना चाहिए और कहीं आवश्यकता पड़ती है तो राजनीतिक तौर पे भी सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा है, ये सारी चीजें सोचने की आवश्यकता है। तो मैं दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए और मैं प्रयास करता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति का समाधान हो। एक चर्चा ये भी है और देखा भी जाता है, किरोड़ीलाल मीणा सत्ता में हो या विपक्ष में, अभी भी सत्ता में होने के बावजूद भी विपक्ष की जैसी जो आवाज है वो उठाते रहते हैं। उस राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखो, हर आदमी का ये ध्येय रहता है कि मैं सत्ता में किस कारण से आया। तब हम विपक्ष में थे तो पूर्ववर्ती सरकार के समय जो अत्याचार हो रहे थे, चाहे युवाओं के साथ अत्याचार हो रहे थे, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे, चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पे थे, पेपर लीक प्रकरण थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी। उन मुद्दों को लेके सरकार के खिलाफ विपक्ष ने लड़ाई लड़ी। उसमें आदरणीय किरोड़ीलाल जी का बड़ा जबरदस्त सहयोग रहा। पार्टी पूरी थी, लेकिन एक स्पेशली उन्होंने 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया और उस बलबूते पर हम सत्ता में आए। तो सत्ता का मतलब ये नहीं है कि आज हमारी सरकार बन गई, मैं मंत्री बन गया, मैं एमएलए बन गया, तो मैं मूक दर्शक होके सामने वाले लोगों की पीड़ा सुनता रहूं और उनका समाधान नहीं कर सकूं, ये असंभव है। ये नहीं होना चाहिए और ये उनके राजनीतिक जीवन में नहीं है। राजनीतिक जीवन में नहीं है, लेकिन चर्चाएं फिर भी बहुत सारी चर्चाएं किरोड़ीलाल जी के लिए। लेकिन एक चर्चा ये भी रहती है कि उन्होंने जो संघर्ष किया, कितने सालों से पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उस जैसा उनको ओहदा राजस्थान में जो चेहरा बनना चाहिए था वो चेहरा नहीं बन पाया, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे उप मुख्यमंत्री। अब ये तो देखो, संगठन तय करता है
किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको अच्छा पोर्टफोलियो देना है। और आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने कभी ये नहीं सोचा या समझा कि भाई मेरे को कोई मुख्यमंत्री बनना है या बड़ा मंत्री पद, मेरे को अच्छा विभाग मिले। देखो, सरकार में आदमी को जो जिम्मेदारी दी जाती है उसको बखूबी निभाना चाहिए। और आज माननीय किरोड़ी लाल जी पूरी ईमानदारी के साथ कृषि विभाग को संभाल रहे हैं। इससे बड़ा विभाग और क्या हो सकता है। आप देख रहे हो राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, बड़ी बड़ी फर्में, उनके लाइसेंस जब्त किए हैं। खुद मौके पे जाके मंत्री, आज तक के इतिहास में कभी देखा है कि कोई विभाग का मंत्री अधिकारी को निर्देशित करते हैं, लेकिन स्वयं मौके पे जाके, चाहे उदयपुर संभाग हो, चाहे बीकानेर संभाग हो, चाहे पूर्वी राजस्थान का एरिया हो, खुद जाके किसानों के हितों की रक्षा करने का काम कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। काम तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले वो हॉस्पिटल में चले गए थे, महुआ का कुछ मामला था, उसको लेकर भी गए थे। लेकिन उस मामले को लेकर बहुत बड़े सवाल भी उठे हैं सरकार के ऊपर कि अच्छी तरह से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही योजना। नहीं नहीं, बिल्कुल सरकार विपक्ष की हो चाहे खुद की हो, कहीं न कहीं कोई खामियां होती हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार के खिलाफ नहीं बोले। वो हाईकमान को, माननीय मुख्यमंत्री जी को एक संदेश देना चाह रहे थे कि हमको और मजबूती के साथ काम करने की आवश्यकता है। चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं इस प्रकार की हैं कि जनहित के अगर काम नहीं हो रहे और आम जनता अगर परेशान है, पीड़ित है, तो निश्चित रूप से मंत्री का या हमारा भी दायित्व है कि हम सरकार तक, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे चैनल के माध्यम से पहुंचाएं, चाहे व्यक्तिगत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे मुख्यमंत्री को बात पहुंचानी चाहिए। ये काम उन्होंने किया है। उनको लगा कि भाई वास्तव में जो प्राइवेट जितने भी हॉस्पिटल हैं, जिनको सरकारी सुविधाएं पेशेंट को देनी चाहिए, वो सुविधाएं उनको नहीं मिल रही, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि राइट टू हेल्थ जब लेके आई थी, अगर बीजेपी उसका विरोध नहीं करती तो आज ये दिन देखा नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस केवल बातें करती हैं। हम पिछले 2 वर्षों से, हमारी सरकार बहुत अच्छे से, चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ, संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ने तो पिछले 5 वर्षों में, आप सबको पता है कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया। आज जगह जगह उपखंड कार्यालय खोल दिए, जगह जगह उप तहसीलें खोल दी, वहाँ पर अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो मैं तो इसका उचित नहीं समझता। आवश्यकता के अनुसार सरकारी सुख सुविधाएं आम जनता के हितों के लिए खोलने चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो। कोई भी हो, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि महुआ को जिला बनाना है, आप साफा भी बंद कर रखा है, तो इसको किस तरह देखते हैं? कितना संघर्ष है, सरकार से बात हुई है, किस तरह का क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि महुआ को जिला बनाना? देखो, हर व्यक्ति सोचता है और अपने सपने भी देखता है, संकल्प भी देखता है। और मैं अकेला ही व्यक्ति नहीं हूँ कि महुआ को जिला बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। हमारे यहाँ संघर्ष समितियाँ बनी हैं विभिन्न समाजों की, वो भी पिछले 15-20 सालों से लगातार महुआ को जिला बनाने के लिए मांग उठाती आई है। और आज विधायक के नाते मैंने भी ये मांग उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भी बात की है। और जब जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, महुआ विधानसभा क्षेत्र की जो भी समस्याओं को मैं लिखित रूप में अवगत कराता हूँ, तो सबसे पहले पायदान पर महुआ को जिला बनाने की मांग में रखता हूँ। तो निश्चित रूप से, और मुझे विश्वास है कि अगर 2-5 जिले राजस्थान में बने तो महुआ जिला निश्चित रूप से बनेगा। महुआ जिला सपना है, क्या ये भी सपना है कि मंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं? नहीं नहीं, ऐसा मेरा कोई सपना नहीं है। मैं आज मंत्री से भी बड़ा हूँ। जनता का इतना जबरदस्त मेरे को आशीर्वाद मिला है और अभी पूरा जीवन है। बाकी तो सरकार का निर्णय है, संगठन का निर्णय है। जो जिम्मेदारी देगी उसको हम बखूबी निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। महुआ पे आते हैं। महुआ में आजकल एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई है सोशल मीडिया की। विपक्ष सोशल मीडिया पे आरोप लगाता है और आजकल आप भी सोशल मीडिया के मार्फत ही जवाब देते हैं। किस तरह के चल रहा है ये पूरी राजनीति, किस तरह से? देखो, मैं सुबह से शाम तक मैं मेरा काम करता हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनको सुनता हूँ और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पर विशेष रूप से मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो भी मेरी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती है मैं सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ। लेकिन सामने वाला जो विपक्ष है वो अनर्गल बातें और जनता को भ्रमित करने वाली बातें सोशल मीडिया पर वो रोज डालते हैं। उन्होंने धरातल पर ने पिछले 10 सालों में काम किया, ने विपक्ष के नाते वो धरातल पर काम कर रहे हैं। भाई, विपक्ष का काम होता है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में किसी विभाग का अधिकारी काम नहीं कर रहा या अव्यवस्थाएं हो रही है तो उसमें ज्ञापन के रूप से उनको ये व्यवस्थाएं देखनी चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए विपक्ष को। लेकिन उन्होंने जीवन में कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया, कभी ज्ञापन नहीं दिया।
4-5 लोगों की उन्होंने खुद के घर पे टीम बना रखी है और सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी वाई वो दिन भर लूटते रहते हैं और विकास में रोड़ा अटकाने का काम वो आज से नहीं, बहुत पहले से करते आए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालाहिड़ी, पूरी बालाहिड़ी की जनता ये चाहती है कि पूर्व में जहाँ पीएससी थी वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने। तो मैंने भी, हम जब हमारी सरकार बनी थी, ये उस हॉस्पिटल को 5 किलोमीटर दूर अपने निजी लाभ के लिए अन्य स्थान पर इन्होंने परिवर्तित उसको कर दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने पूर्व की जगह आम जनता की भावनाओं की कद्र करते हुए उसको वहाँ सैंक्शन कराया। लेकिन एक व्यक्ति द्वारा, जो माननीय पूर्व विधायक जी हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बोलता हूँ, चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, लेकिन वो दिन भर जब तक माननीय करोड़ी लाल जी को, मेरे को या हमारे कार्यकर्ताओं को जब तक दिन में 4-5 गाली नहीं दे लें तब तक उनकी रोटी नहीं पचती। और हाई कोर्ट से उस हॉस्पिटल का वो स्टे लिया है। लेकिन निश्चित रूप से माननीय न्यायालय के हम भी हमारे दस्तावेज पेश किए हैं और जल्दी उसका स्टे भी खुलेगा और हॉस्पिटल का निर्माण तो पूर्व की जगह ही, जहां आम जनता चाहती है, वहीं होगा। और अब 4-5 दिन पहले ही खुद के गांव का हुडला का, जो उन्होंने हुडला के हॉस्पिटल को बली कमालपुर में ले जाने का काम किया। और ताज्जुब इस बात की है कि जहां उन्होंने हॉस्पिटल सैंक्शन कराया वहां उनके खुद की माँ के नाम से जमीन है, स्वयं के नाम से जमीन है, दोनों भाइयों के नाम से जमीन है, ताकि हॉस्पिटल वहां खुल जाए तो उनकी जमीनों के भाव वहां पर बढ़ जाए। मैं जनता के हितों को देखते हुए उस हॉस्पिटल को जिस नाम से था उस गांव में लाने का मैंने काम किया है। उसके आसपास रामगढ़ ग्राम पंचायत है, कमालपुर है, हुडला है, बालाहिड़ी है। कहने का मतलब दर्जनों गांवों को उस हॉस्पिटल का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकास को, काम में गति को बंद करने के लिए और एक याचिका दायर कराने का काम किया है। लेकिन अभी हम पूरी तरह हम भी लगे हुए, किसी सूरत में वहां पर स्टे नहीं आने देंगे। ऐसे मामले हैं जो उनको क्या, हार अभी तक पच नहीं रही। उनको 2 साल हो गए लेकिन उनको हार पच नहीं रही। तो हार तो पचनी चाहिए। हम भी तो 2018 में चुनाव हारे थे, तो हम भी मजबूती के साथ जनता के बीच में रहे। हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ता जनहित के मुद्दों को उठाकर धरना प्रदर्शन करते थे, ज्ञापन देते थे, लेकिन उनका दिन भर ये दिमाग रहता है कि मैं कैसे चुनाव हार गया। और कोई स्टैंड नहीं, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय, दिन भर इन गतिविधियों में लगे रहते हैं। जनता पूरी तरह उनको नकार चुकी है और क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जिस चरम सीमा पर भ्रष्टाचार हुआ था, आम जनता को लूटा गया था। जो व्यक्ति 40,000 की नौकरी करने वाला व्यक्ति था, 1-1 हजार बीघा जमीन स्वयं की इस महुआ विधानसभा क्षेत्र में वो खरीद ले। जगह जगह उनकी होटल्स, सिगरेट की फैक्ट्रियां, ऐसे धंधे, उनके अखाध धंधे पिछले 10 वर्षों में पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर उनके चल रहे हैं। तो राजनेता को ये चीज नहीं, राजनेता को केवल ध्यान देना चाहिए, दीनहीन गरीब की ईमानदारी से सेवा करने का एक ध्येय होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़ा करप्शन हुआ था, क्या उनकी जांच वांच करवाओ? बिल्कुल जांचें चल रही हैं, जांचें सरकार बराबर जांचें करती रहती है, ऐसा नहीं है। जनता के मुद्दों पे आते हैं। तो जिस तरीके से आपने अभी सीएससी की बात कही, लेकिन स्वास्थ्य सेवा हो, पानी हो, बिजली हो, इनको किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ जनता तक पहुंचाने में सफल रहे हैं? कौन से काम है जो अब तक जनता तक नहीं पहुंचा? नहीं, देखो, मेरे पिछले 2 वर्ष में अभी हमारे सरकार के 2 बजट पेश हुए हैं और 2 बजटों में मेरे महुआ विधानसभा में, चाहे चिकित्सा का मामला हो, चाहे अपने एजुकेशन का मामला हो, चाहे बिजली के मामले हो, 4 जीएसएस मेरी सरकार ने 2 वर्ष में मेरे को दिए हैं। 2 जीएसएस लगभग पूरे हो गए, उनका उद्घाटन करने वाला हूँ। 2 का काम अभी तक चल रहा है। कृषि महाविद्यालय बालाहेड़ा में उसका काम चल रहा है, तालचड़ी में कॉलेज का काम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का भी टेंडर हो चुका है, समलेटी में जीएसएस का काम अभी भूमि पूजन किया, उसका काम चल रहा है। और 130 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य, जो शायद दौसा जिले में पहले पायदान पर महुआ विधानसभा क्षेत्र है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय दिया कुमारी जी ने 130 करोड़ रुपए हमको इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए दिए। हर गांव, हर ढाणी, हर महत्वपूर्ण रोडों का काम विधिवत रूप से चालू है। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहूंगा, पिछले 10 वर्ष और मेरे 2 वर्ष, इसमें बड़ा जबरदस्त सरकार ने हमको पैसा दिया है और हर विभिन्न योजनाओं का पैसा, हर विभाग का कार्य पूरी ईमानदारी के साथ चल रहा है। और मैं तो देखो, सबसे बड़ा विकास मेरा यही है। देखो, सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, विकास होते रहते हैं, सड़क बनेगी भी, सड़क टूटेगी भी, लेकिन
गुणवत्ता पे हम पूर्ण रूप से अच्छे से ध्यान देते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी दूंगा, 2006 की सड़कें जो माननीय किरोड़ी लाल जी ने जब आपदा राहत मंत्री हुआ करते थे पूर्ववर्ती वसुंधरा जी के समय, तब तक की सड़कें आज भी जिंदा हैं। और माननीय की जितनी भी सड़कें इन्होंने 10 वर्ष में बनाई थी वो 6-6 महीने में भी गायब हो गई। आप हमारी भी सड़कें देख सकते हो और उनकी भी सड़कें देख सकते हो। लेकिन मेरा एक एजेंडा है कि इस महुआ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्ष में जिस प्रकार से भाई से भाई को लड़ाया गया था, एक वोट के लिए भाई से भाई को लड़ाने का काम किया था, उस खाई को हमने पूरी तरह खत्म कर दिया। आज सब भाई एक थाली में खाना खाते हैं और मेरे पास ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं आपस में भाइयों के। मैं पूरा प्रयास करके दोनों पक्षों को बैठा के, प्रशासन को बैठा के और उनको न्याय दिलाने का काम करता हूँ। न्याय दिलाने की बात करें, जैसे आपने जीएसएस की बात की, तो काफी दिनों से धरना प्रदर्शन भी चला है। क्या क्या कुछ मामला है वो उसको सोल्व आउट करने के लिए क्या आपकी तरफ से पहल की गई है, और किस तरह की राजनीति है, क्योंकि उसमें काफी राजनीति भी घुसी। देखो उसमें भी वो कोई हमारे लोग नहीं है, वो विपक्ष के कुछ लोग हैं जो हमको बदनाम करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 220 केवी जीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट जीएसएस है जो सरकार ने बड़ी हमने मांग की थी, पिछले 2-2.5 साल से मैं लगा हुआ था। तो मांग के अनुरूप उन्होंने सैंक्शन किया है, उसका टेंडर हो गया, उसका वर्क ऑर्डर हो गया। और मैं आज इस चैनल के माध्यम से कुतकपुर के गांव के भाइयों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी सौगात सरकार ने दी है, आप इसको बनने दें। आपको 1 इंच भी ज़मीन का कहीं भी नुकसान नहीं होगा। ये मैं एक विधायक के तौर पर ज़िम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कुछ विरोधियों ने भड़का रखा है कि साहब ये गाँव में होके तार निकलेंगे, ये होगा। आप उसका नक्शा देखोगे तो उससे आपको पता लग जाएगा कि गाँव को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और मैं तो ये गाँव वालों से ये भी कहना चाहूँगा, आप जो भी अन्य डिमांड भी हमसे करना चाहें, ऐसा नहीं है, हमारा केवल एक ही मकसद है, क्षेत्र में सुचारू रूप से बिजली आपूर्ति हो, अच्छे से लोगों को पानी मिल सके, अच्छी अपनी सड़क बन सके, अच्छे अपने हॉस्पिटल्स हो, ताकि लोगों को इधर-उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। पड़े, लेकिन राजस्थान में एक सीट पर चुनाव आपको भी प्रचारक के रूप में जाएंगे, किस तरह के देखते हैं? क्या कुछ समीकरण लग रहा है कि क्या कभी कांग्रेस कह रही है कि हम जीतेंगे, बीजेपी कह रही है हम जीतेंगे, नरेश मीणा कह रहा है देखो हर आदमी जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता। और पार्टी ने, संगठन ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो हम 4 या 5 को यहाँ से रवाना होंगे। सभी में मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, सबको ले जाके और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। और निश्चित रूप से सरकार हमारी है। और जो वहाँ का लोकल जो कैंडिडेट है वो बहुत ही ईमानदार, सशक्त और मजबूत प्रत्याशी है। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगी। पूरे राजस्थान में आप बैठे हैं, तो एक सवाल पूछ लेता हूँ पूरे राजस्थान के 2 नेताओं को लेकर। फ्यूचर में कभी ऐसे समीकरण बैठते हैं, या ये पर्सनल सवाल है, कोई राजनीतिक सवाल नहीं, अगर मैं 2 नेताओं का नाम लेता हूँ, सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा में से, अगर आप चाहें तो किसको सीएम देखना चाहते हैं? देखो वो तो पहली बात तो सरकार पर डिपेंड करेगा कि अगली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि किसान पुत्र आने वाले समय में राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जब आप घुमा गए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजेंद्र मीणा, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।